श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बुधवार व्रत की संपूर्ण कथा। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह देवी लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण दिए गए, परंतु गणेश महाराज को अलग से निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आ गए। उन सब ने देखा कि गणेश महाराज कहीं दिखाई नहीं दिए। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या भगवान गणेश को न्योता नहीं दिया गया, या भगवान गणेश अपनी मर्जी से नहीं आए। सभी इस बात पर हैरान होने लगे। तब सब ने विचार किया कि क्यों न भगवान विष्णु से ही पूछा जाए। उन्होंने कहा कि हमने गणेश के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता दे दिया था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहे तो आ सकते हैं। अलग से न्योता देने की क्या जरूरत है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन घी का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर खाना पीना अच्छी बात नहीं। इतनी ही बात कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी भी आ जाते तो उनको द्वारपाल पर बैठा देंगे और आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे चलेंगे तो बारात से पीछे रह जाएंगे। सबको यह सुझाव पसंद आया। तब भगवान विष्णु ने अपनी सहमति दी। होना क्या था, इतनी देर में गणेश जी भी वहां आ गए और उन्होंने उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली के लिए बैठा दिया। तभी अचानक देवर्षि नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो द्वार पर ही बैठे हैं। वे उनके पास गए और उनके वहां रुकने का कारण पूछा। भगवान गणेश ने बताया कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दे तो वह रास्ता खोद देंगी, जिससे उनके वाहन धरती में फंस जाएंगे। तब तो उन्हें आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही होगा। तब भगवान गणेश ने अपनी मूषक सेना को जल्दी से भेज दिया और सेना ने जमीन पोली कर दी। उधर जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश के बाद भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने उपाय किए, किंतु पहिए तो वहीं फंसे रहे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी देवर्षि नारद जी वहां पहुंचे और कहने लगे कि तुम लोगों ने भगवान गणेश का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि आप उन्हें मना कर ले आए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है, यह संकट भी टल सकता है। तब भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और भगवान गणेश को लेकर आए। फिर गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए, परंतु वे टूट फूट गए। उन्हें कौन सुधारे। पास के ही खेत में एक हाथी काम कर रहा था। उसे बुलाया गया और काम करने से पहले भगवान श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन की। देखते ही देखते हाथी ने सभी पहियों को ठीक किया। तब हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, ना ही उनकी पूजा की होगी, तो इसलिए आपके ऊपर यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप तो भगवान हैं, फिर भी गणेश जी को कैसे भूल गए। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न कराकर घर आ गए। हे गणेश जी महाराज, आपने श्री विष्णु का जैसे कार्य सिद्ध किया वैसे ही सबका करना। सभी प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय हो। एक बार एक नवविवाहित दंपति एक दिन रविवार को अपनी पत्नी के साथ जाने के लिए अपनी ससुराल गया। ससुराल वालों ने
उनका खूब स्वागत किया, तरह तरह के भोजन पकाए। उसकी पत्नी की सहेलियों ने मजाक किया। उनके मजाक और बातचीत का आनंद लिया गया। अपनी पत्नी के छोटे भाई बहनों द्वारा दी गई मेहमान नवाजी का आनंद लेते हुए बाहरी दुनिया को भूल गए। सोमवार और मंगलवार उसने अन्य अन्य कार्यों में बिताए। अब बुधवार था। उसने अपनी सास से कहा, सासू माँ, आज तो मुझे एक जरूरी काम है, आप अपनी बेटी को मेरे साथ जल्दी भेज दो। उसकी सासू माँ ने कहा कि मैं आज तो अपनी बेटी को नहीं भेज सकती, क्योंकि आज बुधवार है। कन्या को ससुराल में बुधवार को भेजना शुभ नहीं होता। उसने कहा, मुझे बुध की कोई परवाह नहीं, वह मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बुधवार मेरे जैसे व्यापारियों के लिए शुभ होता है। दामाद ने कहा, मुझे भी जरूरी काम है। सासू माँ ने और ससुर ने दामाद को बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। ससुराल वालों ने उसका मिजाज भांप लिया और अपनी बेटी को उसके साथ भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे दोनों पति पत्नी उसी रथ में बैठकर कस्बे में आ पहुंचे। तब रास्ते में लड़की को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मेरे लिए पानी का इंतजाम कर कीजिए। पति मान गया और कस्बे की ओर चला गया। भी उसके पति से मिलता जुलता एक बहरूपिया उसके पास पानी लेकर आ गया। लड़की को उसमें कोई फर्क दिखाई नहीं दिया और उसे अपना पति समझ बैठी। इसी बीच में उसका असली पति भी आ गया। वह अपनी पत्नी को किसी और से बातें करते मजाक करते देखकर हैरान रह गया। वह उसके व्यवहार से नाराज हुआ। पत्नी भी अपने पति जैसे दूसरे व्यक्ति को हाथ में पानी का घड़ा देखकर हैरान रह गई। इतनी ही देर में एक जैसे शक्ल वाले पुरुष आपस में झगड़ा करने लगे। महिला को अपनी पत्नी बताने लगे। तभी एक कोतवाल वहां आया और सारा मामला जाना। उसने महिला से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है, तुम ही बताओ। मैं तो खुद दुविधा में पड़ी हूँ, ऐसा पत्नी ने बताया। असली पति को बहुत दुख हुआ। उसे अपनी सास की बातें याद आई। कोतवाल उन्हें राजा के पास ले गया। यह सुनकर राजा ने अपने मंत्री को न्याय करने का आदेश दिया। मंत्री ने कोतवाल से कहा, शाम हो चुकी है, अलग अलग कोठरियों में इन दोनों को बंद कर दो, रात भर कड़ी निगरानी में रखो। उन दो तीनों को अलग अलग कोठरी में बंद कर दिया गया। पहरेदार गहरी नींद में सो रहे थे। असली पति बहुत बेचैन था। उसे पछतावा हो रहा था। उसने बड़े जोर से कहा, मैं अहंकार और ससुराल वालों की आज्ञा के कारण ही यह दुख भोग रहा हूँ। हे बुद्धदेव भगवान, मुझे क्षमा करो। पहरेदार उसकी बात सुन रहा था। अगली सुबह मंत्री ने पहरेदारों को बुलाया और उन दोनों युवकों में से एक युवक के व्यवहार के बारे में बताया। मंत्री ने कहा, जिस व्यक्ति को रात भर बेचैनी रही वही उस महिला का असली पति है। अब इस प्रकार से दोनों पति पत्नी को कोठरी से बाहर निकाल दिया गया। उन्हें सम्मान के साथ विदा किया। पहरेदार जब दूसरे युवक के पास गए तो बाहर से ताला लगाने के बावजूद कोठरी भीतर से खाली थी। अंदर कोई नहीं था। तब वे मंत्री के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। वह मुस्कुराए और लापता कैदी बुद्धदेव हैं। बुध बुधवार को शासन करते हैं। इस व्यक्ति ने बुध के अधिकार को चुनौती दी थी, इसलिए इन्हें सबक सिखाने के लिए उसके पति का वेश धारण किया। आज गुरुवार है। बृहस्पति गुरुवार का शासन करते हैं। बुध ठीक सूर्योदय के समय गायब हो गए, इसलिए डरो मत। पहरेदारों की इसमें कोई गलती नहीं। इसी प्रकार दोनों पति पत्नी बुद्धदेव की अर्चना करने लगे और व्रत करके कहानी का भी श्रवण करते रहे। आप सभी प्रेम से बोलिए, बुद्धदेव महाराज की जय हो, गणेश भगवान की जय हो।